मैं डॉक्टर सुभाष चंद, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के अंतर्गत जनाधिक्य अर्थात ओवर पॉपुलेशन और जनाभाव अर्थात अंडर पॉपुलेशन की। सबसे पहले बात करते हैं जनाधिक्य क्या होता है। जनाधिक्य यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के विकास की तुलना में वहाँ जनसंख्या वृद्धि की जो गति है वो तीव्र होती है, उसके कारण जनसंख्या उस क्षेत्र की जो पोषण क्षमता है उससे अधिक हो जाती है। इसके कारण वहाँ पर जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है। इस स्थिति को या ऐसी अवस्था को जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन कहा जा सकता है। बेसिकली ये जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है या अनुकूलतम जनसंख्या है, अर्थात जो संतुलन की अवस्था है जनसंख्या और संसाधन के मध्य, उसका विचलन का परिणाम होती है, जिससे विभिन्न आर्थिक सामाजिक कारणों से प्राकृतिक संसाधनों का विकास जनसंख्या की वृद्धि की गति से नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की कमी होने लगती है। इस स्थिति में प्राकृतिक संसाधन और भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता चला जाता है। इससे क्या होता है, जनसंख्या में अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, उत्पन्न होती हैं, खासतौर पर बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या। इससे प्रति व्यक्ति जो आय है और मानव जीवन स्तर है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। अब किसी भी क्षेत्र में या किसी प्रदेश में या देश में जो ओवर पॉपुलेशन है वो होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्य कारण है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि या संसाधनों का अभाव भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उस प्रदेश में या देश में श्रम के मांग में कमी आई हो। ये भी हो सकता है कि ये एक कारण ना होकर बहुत सारे कारणों का मिश्रित परिणाम हो। जनसंख्या संसाधन संबंधों के आधार पर हम ओवर पॉपुलेशन या जनाधिक्य को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन अर्थात पूर्ण जनाधिक्य, और दूसरा है सापेक्ष जनाधिक्य या रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन। तो पूर्ण जनाधिक्य क्या होता है? पूर्ण जनाधिक्य होता है कि जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार किसी क्षेत्र में संसाधनों का विकास अधिकतम बिंदु तक हो जाता है। इसके बाद जो विकास की गति है वो धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो जनसंख्या की वृद्धि है वो लगातार जारी रहती है। ऐसी अवस्था में प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति संसाधनों में कमी होने लगती है और जो वहाँ रहने वाली जनसंख्या है उसका जीवन स्तर लगातार गिरने लगता है। इस स्थिति को हम एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन या पूर्ण जनाधिक्य कह सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की जो स्थिति है अगर आधुनिक युग में देखा जाए, आधुनिक विश्व में देखा जाए तो बहुत कम देखने को मिलती है। अब दूसरा है सापेक्ष जनाधिक्य या रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन। सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति वहाँ पैदा होती है जहाँ पर पूरा उत्पादन की जो मात्रा है वो वर्तमान जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त हो। इसमें संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं हो पाता, अर्थात लेकिन ये रहता है कि अगर टेक्नोलॉजिकल लेवल्स बदलते हैं या नवीन प्रौद्योगिकी होती है तो भविष्य में इन संसाधनों का दोहन किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भविष्य में जो संसाधन है उनके उत्पादन की संभावनाएं विद्यमान होती हैं।
भविष्य में उत्पादन स्तर में सुधार और वृद्धि हो जाने पर जो सापेक्ष जनाधिक्य है वो समाप्त हो जाता है। विश्व में अगर हम देखें आज के विश्व में, तो सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति अधिक सामान्य है। अधिकांशतः जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं या जो बड़े विकासशील देश हैं, उनके कुछ कुछ क्षेत्र उन विकासशील देशों में जो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहे हैं और जहां जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सामाजिक आर्थिक कारणों से आर्थिक विकास मंद होता जा रहा है, वहाँ सापेक्ष जन आधिक्य की समस्या पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो सापेक्ष जन आधिक्य है, ये किसी बड़े राष्ट्र के, बड़े देश के छोटे स्तर पर अर्थात प्रदेश या क्षेत्रीय स्तर पर भी हो सकता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो भारत जैसे बड़े राष्ट्र में जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान हैं, वहाँ जनसंख्या जनाधिक्य की स्थिति है। इसी तरह से चीन के जो पूर्वी तटीय मैदान हैं या भाग हैं, इंडोनेशिया का जो जावा महाद्वीप है, जावा द्वीप है, वहाँ जनाधिक्य की स्थिति है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे के पूरे देश में देखें, तो पूरे देश में अगर हम देखें तो जनसंख्या और संसाधन दोनों में संतुलन पाया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का जो आधिक्य है वो राष्ट्रीय या प्रादेशिक दोनों स्तरों पर हो सकता है, लेकिन उनमें पारस्परिक साम्य का होना आवश्यक नहीं है। अब हम बात करेंगे अंडर पॉपुलेशन या जनाभाव की। जैसा कि हमने कहा कि जब किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण विकास या उपयोग के लिए जितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है उससे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो इस स्थिति को जनाभाव कहा जा सकता है। देश में विद्यमान संसाधन बेरोजगारी में वृद्धि किए बिना अथवा जीवन स्तर में बिना गिरावट लिए ही अगर हम अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सक्षम हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि वहाँ जनाभाव है। तो जनाभाव वाले प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि से उत्पादन स्तर और जीवन स्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जाती है। यहाँ पर भी अगर हम कहें तो ये जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन से विचलन का एक परिणाम है। अब अगर हम बात करें कि यदि किसी प्रदेश की जनसंख्या वहाँ के लिए अनुकूलतम जनसंख्या से कम है, तो उस प्रदेश के और अधिक विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये वृद्धि जब तक होनी चाहिए, ये विकास जब तक होना चाहिए जब तक कि वो अनुकूलतम सीमा तक नहीं पहुंच जाता। जे क्लार्क महोदय के अनुसार जो जनाभाव है वहाँ पाया जाता है या जनाभाव की स्थिति वहाँ पाई जाती है जहाँ जनसंख्या इतनी कम होती है कि वह इसके संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती है, अथवा जहाँ संसाधन जीवन स्तर में कमी के बिना या बेरोजगारी में वृद्धि किए बिना ही अधिक जनसंख्या का पोषण करने में समर्थ होते हैं। तो जनाभाव की जो प्रकृति है वो पूर्ण या सापेक्ष दोनों प्रकार की हो सकती है। इट कैन बी रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन और एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूर्ण जनाभाव है उसकी स्थिति एक दो बहुत छोटे स्तर को छोड़ दिया जाए, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि
जिसका कोई भी दूसरे क्षेत्र से ना सामाजिक, ना आर्थिक, ना राजनीतिक संबंध हो, ऐसी स्थिति मिल सकती है। लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र विश्व के किसी भी भाग में नहीं पाए जाते। इसलिए सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो सापेक्ष जनाभाव है वो मिल सकता है। सापेक्ष जनाभाव के लिए सामान्यतः जनसंख्या का कम होना या संसाधनों के विकास का अभाव उत्तरदायी होता है। जब किसी प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा या महामारी के द्वारा या युद्ध के द्वारा मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि होती है और जनसंख्या में कमी आती है, तो इस प्रकार की तब समस्या उत्पन्न होती है। तब वहाँ जनसंख्या और संसाधन का संतुलन बिगड़ जाता है और जन अभाव की समस्या पैदा हो जाती है। इस प्रकार की जो स्थिति है वो अधिकांशतः पिछड़े हुए क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, जहाँ पर चिकित्सा या स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार बहुत कम है। आधुनिक अगर विश्व की बात करें तो आधुनिक विश्व में मध्य अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के घने जंगलों में जो पाई जाने वाली जनसंख्या है वो बहुत कम है, और वहाँ पर जो तकनीकी ज्ञान है या वैज्ञानिक ज्ञान है उसके अभाव में जो वहाँ की जनसंख्या है वो कुशल भी नहीं है। तो इसलिए जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं उनके दोहन के लिए भी वो सक्षम नहीं है। तो ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनाभाव पाया जाता है। इसी तरह से कुछ विकसित देशों में भी जनाभाव की स्थिति देखी जा सकती है, खास तौर पर जो उनके ग्रामीण क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें तो विश्व के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, खास तौर पर यूरेशिया के स्टेपीज़, दक्षिणी अमेरिका के पंपास, संयुक्त राज्य या और कनाडा के प्रेरीज, अफ्रीका के वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स जो घास प्रदेश हैं, वहाँ पर विस्तृत कृषि भूमि उपलब्ध है, लेकिन वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। इसलिए इन क्षेत्रों में जो गहन कृषि है वो नहीं की जा सकती। तो ये जो है ये उदाहरण है जनाभाव का। हालांकि जो इन प्रदेशों की जो वर्तमान भरण पोषण की क्षमता है वो अधिक जनसंख्या को सपोर्ट कर सकती है, और इसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जनाभाव पाया जाता है। अब हम बात करें कि इस जनाभाव की जो समस्या है वो विकसित देशों में तो बहुत सीमित है, केवल कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाई जाती है। लेकिन जो वे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या अकुशल है, अशिक्षित है, उपलब्ध जो वहाँ संसाधन है उनके विदोहन या दोहन करने में समर्थ नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जनाभाव पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो जनाभाव है या जनाधिक्य है, ओवर पॉपुलेशन और जो अंडर पॉपुलेशन है, वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन अर्थात अनुकूलतम जनसंख्या का एक विचलन स्वरूप है। धन्यवाद।